गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज क्लास 9th के लिए रेखा और कोण का अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए प्रारंभ करते हैं रेखा एवं कोण। आज सारे रूल और नियम और कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताएंगे, फिर एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे। रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल समझेंगे। अगर रेखा की बात की जाए तो बिंदुओं का ऐसा समूह, ठीक है, एक क्रमागत बिंदुओं का ऐसा समूह जो एकत्रित होके दिखाई पड़े, वो क्या कहलाता है? रेखा। ठीक है, अब देखिए, एक बिंदु से कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, जबकि दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अर्थात एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती हैं और एक बिंदु से, दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजरती है या जाती है। ओके, आगे देखिए। अब यदि ये पूरा एक रेखा है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, अगर हम इसमें से पी क्यू एक रेखा ले लेंगे तो ये हो जाएगा रेखा खंड। पी क्यू क्या होगा? रेखा खंड। इनके दोनों सिरों को एक अशांत रेखा के दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और रेखाओं से मिलकर के ही किसका निर्माण होता है? कोण का। यानी कोण का जो निर्माण होगा वो रेखाओं से होगा। वीडियो रोककर लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बनाइएगा। ठीक है, यदि पढ़े हैं आप लोग तो रिवीजन कर लीजिए। आगे बात करेंगे कोण का। तो कोण देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम 90 डिग्री को मानक मान लें, 90 डिग्री को मानक मान लें तो एक होता है न्यून कोण, ठीक है, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण समझेंगे। न्यून कोण एक ऐसा कोण, अगर कोण थीटा ले लें जो 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण होगा। कोटिपूरक कोण 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। समपूरक कोण 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। यानी जो कोटिपूरक कोण होगा वो a प्लस बी, मतलब उनका योग हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री होगा। और जो समपूरक होगा उनका योग हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। मान लीजिए कोई कोण समपूरक है, अब 90 डिग्री जो है वो इस तरह बनता है 90 डिग्री, और जो 180 डिग्री है वो इस तरह बनेगा। ठीक है, 180 डिग्री इस तरह बनेगा। आपको अपने मन में रखना है कि अगर एक सीधी रेखा है तो उस पर कितना कोण बनेगा? 180 डिग्री। आगे अगर बात करें तो जो रेखाएं होती हैं, अब मान लीजिए दो रेखाएं हैं सीधे। अब देखिए, जो तल पर कहीं भी प्रतिच्छेद ना करें यानी कट ना करें, वो हो जाएंगी समांतर रेखा। ठीक है,
वो हो जाएगी समांतर रेखा, जो आपस में कभी प्रतिच्छेद न करें या मिले ना। अगर रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत हैं तो ये मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो ए परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए लंब है किस पर, बी पर। ये ए बी पर लंब है, बी ए पर लंब है, ये दोनों आपस में कितना कोण बनाएंगी, 90। और जब कोई कोण ही नहीं बनेगा, रेखाएं तल पर चली जा रहे हैं, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो न्यून कोण 90 से कम कोटिपूरक, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री। समपूरक, ऐसे कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री। अब आगे नेक्स्ट देखिए, अगर कोण का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो आप जानते हैं अगर दो रेखाओं द्वारा निर्मित कोण है तो 30, 45, 60, 90, 120 चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं। यही अगर तीन रेखाएं मिल जाएं, समझिएगा, अगर हम तीन रेखाओं को ले लेते हैं, तीन रेखाओं को, अगर तीन रेखाओं की बात करेंगे तो पक्का है ये हो जाएगा त्रिभुज। और आप जानते हैं जैसे हम पहला ले लें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब जो त्रिभुज के कोणों का योग होगा, जब तीन भुजा है तो तीन एंगल भी होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। अगर समकोण है तो इसका एक कोण जो है पक्का है 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों के बारे में कुछ बोल दिया तो आप निकाल सकते हैं। कह दिया कि बराबर है, जैसे बराबर कह दिया तो ये x ये भी x। अब इतना जानते हैं ये a है ये b है ये c है। अब क्या क्या कह दिया, b 90 कह दिया, देख ही रहे हैं आप, और a कितना कह दिया, a x कह दिया, और c कितना कह दिया x। अब तीनों का योग 90 प्लस x प्लस x बराबर 180, तो 90 उधर जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस 90, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर 90/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45, यानी ये और ये क्या है 45 है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब ये भी तीन रेखाओं से बना है। समबाहु मतलब समान हो जिसकी बाहें, यानी बाहों का मतलब क्या है, रेखा आपस में बराबर है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये भी x होगा। अब इतना तो कंफर्म है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो देखिए सभी x है ना, तो कहेंगे x x x बराबर 180, तो एक x 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/3, तो कितना हो जाएगा 3 छंग 18, यानी 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितने के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। ओके, प्रत्येक कोण कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। आगे देखिए, लिखते चलिए। इसके बाद हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। समकोण हम आपको रेखाओं के माध्यम से कोण निकालना बता रहे हैं, जो कि आपकी किताब में विभिन्न आकृति हैं, उसका आप निर्धारण कर लेंगे अगर आज का पूरा वीडियो आपने देख लिया होगा। एक्सरसाइज कराएंगे तो आप लगाते चले जाएंगे। जैसे हम कहें आपसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। अब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी। देखिए ये और ये आपस में बराबर है, तो ये याद करने वाली बात है, यदि बराबर बराबर भुजाएं बराबर भुजाएं बराबर कोण
आंतरित करती हैं। ठीक है, आंतरित करती हैं। याद रखिएगा, अगर को भुजाएं बराबर हैं तो पक्का है वो बराबर कोण आंतरित करती हैं। अगर ये x है तो ये भी x है। मान लीजिए ये दे दिया 60 डिग्री, अब कहे ये दोनों बताइए, तो अब इतना तो कंफर्म है कि इनके कोणों का योगफल क्या होता है 180। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180। तो ए कितना है 60, बी कितना है x और c कितना है x बराबर 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 60, तो 2x बराबर 120। तो x बराबर कितना आ गया 120/2, यानी कितना हो गया 60। यानी ये भी 60 है, अब ये भी 60 है, सब बराबर हो गए, सब कोण बराबर हो गए। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तो ये कैसा हो गया समबाहु त्रिभुज। कैसा हो गया समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु ना हो के क्या हो गया समबाहु त्रिभुज। आगे देखिए, प्रश्न सारे इस तरह कराएंगे ताकि आपकी बुक में जितनी भी आकृति हो आप लगाते चले जाएं, नहीं हम तो कराएंगे। देखिए अगला, अगर मान लीजिए हम कोई अननोन त्रिभुज ले लिए, उसके बारे में पता नहीं लेकिन उनके कोणों के बारे में कुछ न कुछ दिया है, तब कैसे निकालेंगे देखिएगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है। अब कह दें कि जो B है वो 30 है और ये X है और ये Y है। कहे X अनुपाते Y 2:3 है, तो कोण AB निकालिए। अब इतना आप जानते रहिए कि इनके कोणों का योग कितना होता है 180। तो अब क्या कहेंगे A + B + C बराबर 180। अब A और B, A क्या है x है, B क्या है 30 है और C क्या है y है, बराबर 180। अब इतना तो आप जान लेंगे कि 30 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा x + y = 180 - 30। अब देखिए ये रेशियो दिया गया है, रेशियो यानी x/y 2/3। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 2y/3। मतलब आप x की जगह क्या रख सकते हैं 2y/3 रखिए जरा। 2y/3 + y = 180 में 30 गया 150। एक मान के गुणा करा लेंगे, 1 × 2 3 × y, तो 2y + 3y/3 = 150। 2y3 5y3 बराबर 150, y = 150 3 × y 5 15 0 30 3 90। y का मान कितना है 90, यहाँ रख दीजिए। x बराबर 2/3 × 90, 3 × 9 0 3 दूनी 6, यानी x क्या आ गया 90 और y क्या आ गया x आ गया है 60 और y आ गया है 90। ये कैसा त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। x कितना आ गया है 60 डिग्री और y कितना आ गया है 90 डिग्री, यानी एक कैसा त्रिभुज है समकोण। कोणों के माध्यम से हम त्रिभुज की प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के कोणों से संबंधित थे। अब देखिए मान लीजिए एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम रेखाओं के माध्यम से कोणों का अध्ययन करने चले तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक होता है, दो रेखाएं हैं, एक रेखा है ये एक काटती है, ये अगर A है, ये B है और ये C है और ये D है। अब इतना याद रखिएगा, अगर लाइन पे जो कोण हमने पीछे बताया है वो होगा A + B कितना होगा 180। अगर हम इतना ले लें
a प्लस बी प्लस सी, तो ये होगा 270। अगर हम पूरा ले लें एक पूरा वृत्त, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा 360। ये बात मन में रखिएगा। अब मान लीजिए ए दे दिया, बी पूछा है, तो इतना कितना होता है 180। आप जोड़ देंगे 180, पक्षांतर करके निकाल लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक रेखा है, ये एक इसको प्रतिच्छेदित करती है, ये है 45 डिग्री, इसके बारे में पूछ लिया, तो आप कहेंगे माना ये x है। अब इतना आपके दिमाग में है कि टोटल कितना होता है 180, तो कहेंगे 45 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 135। x का मान कितना आ जाएगा 135, निकाल लेंगे ना। यही अगर हम दूसरा एग्जांपल दें, एक ऐसी रेखा जा रही, ये a है, ये 30 है और ये b है। अब कहे a b c का मान निकालिए, तो आप जानते हैं ये भी एक 180 है, ये भी एक 180 है, ठीक है। तो देखिए ये 180 होगा तो 30 प्लस b बराबर 180, तो b बराबर 180 माइनस 30, तो b बराबर कितना हो जाएगा 150। b का मान कितना आ जाएगा 150। अब ये भी तो एक रेखा है ना ये, तो इनका योग भी 180 होगा। 30 प्लस a बराबर 180, तो a बराबर 180 माइनस 30, तो a बराबर कितना हो जाएगा 180 में 30 गया 150। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये दे दे, तो अब इसी से देखिए ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो एक कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। ये है x डिग्री, ये y डिग्री, ये x है ये y है, और ये a है और ये b है। x डिग्री y डिग्री, ये शीर्षाभिमुख कोण है। x डिग्री बराबर y डिग्री, यानी एक दूसरे के अगर विपरीत होंगे, एक दूसरे के अगर विपरीत ले लेंगे तो आपस में बराबर होंगे। जैसे इन दोनों को ले लिए, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, तो ये भी आपस में क्या होंगे शीर्षाभिमुख होंगे। ये भी आपस में क्या कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे हम उदाहरण दें कि ऐसे कोण बना है, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। मान लीजिए ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120। ये आपस में क्या कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो रोककर लिखते चलिए। देखिए अगला कह रहा है, आगे अगर बात करेंगे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो अब थोड़ा सघन होगा इसलिए ध्यान से बात को समझिएगा। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। तो समझिएगा ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब आपको देखना है, पहचानना है कि कौन कौन से कोण बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। देखिए बराबर कौन कौन से होंगे 1 2, ठीक है, 3 4, 1 2 3 4। कोण ए बराबर कोण 2, कोण ए बराबर क्या कहेंगे कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 और
कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8, ये आपस में बराबर होते हैं। अगर यही देखा जाए एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण तो क्या कहेंगे, एकांतर कोण में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 2, और कोण 5 बराबर कोण 8, और कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 7। ठीक है, आप इसके माध्यम से एकांतर कोण को, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए देखा जाए कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर प्रश्न करते हैं। ठीक है, लिखते चलिए और समझते चलिए। देखिए, ध्यान से देखिएगा, कोई समस्या होगी तो बताइएगा। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपको दिया गया हो एक दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है, ये 45 डिग्री है। अब अन्य का मान बताना है। तो देखिए, अब इतना तो आप जान चुके हैं, अगर हम इसको x लेंगे तो 45 प्लस x बराबर कितना होगा 180। तो x बराबर 180 माइनस क्या कहेंगे 45, तो x बराबर आ जाएगा 135, यानी ये कोण कितना हो गया 135। अब ये भी तो एक रेखा है ना, तो इसका भी योग ये भी कितना आ जाएगा 135। समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, और ये भी क्या होगा 135, और ये क्या होगा 135, और ये क्या होगा 45। समझ रहे हैं कि नहीं। ये शीर्षा विमुख है, ये भी क्या होगा 45। अगर एक कोण दे दिया, किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटती है, अगर एक कोण दे दिया तो दूसरा आप बता ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर हम बात करें आकृति की कोणांकों से, तो समझिएगा एक चित्र बना रहे हैं, ये है और ये है। ये दे दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है, और ये दे दिया गया है ये। अब हमें x, y और z बताना है। ठीक है, x, y और z बताना है, समझेंगे। देखिएगा, अब ये अगर 30 है, ये 30 है, तो पक्का है ये भी कितना होगा 30 होगा, एक कोण आ गया। अब ये पूरी एक रेखा है, तो ऐसा कोण क्या होता है 180। और एक जानकारी और दिया है, x रेशियो y बराबर 1:2। तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए नाम दे दें, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो देखिए, एंगल ऐसे कहेंगे AOB, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD बराबर 180। अब AOB क्या है 30 है, ठीक है। BOC और COD क्या है, BOC x है और COD क्या है y है, बराबर 180। अब अनुपात यानी क्या होता है, x बटे वाई बराबर 1/2 गुणा करा देंगे, तो 2x बराबर y। मतलब y की जगह क्या रख सकते हैं 30 डिग्री प्लस x प्लस 2x बराबर 180। तो 2 और 1 कितना होगा 3x बराबर 180 माइनस 30, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 150। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अपॉन में जाएगा ना, 150 बटे 3 पचे 15, तो x बराबर कितना आ गया 50। x का मान कितना दिख रहा है 50। अब रख दीजिए, तो 2 गुणे x की जगह क्या रखेंगे 50 बराबर y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 दूना 100। अगर एक कोण निकाल लेंगे तो दूसरा अपने आप
उस पे प्रतिस्थापित करके आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यही अगर हम चतुर्भुज में आ जाए, ठीक है, कोणों का ही निकाला जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुज में आ जाएंगे तो जो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ये एक इतना है ए बी सी डी, ये बहिष्कोण है, मान लीजिए जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये मान लीजिए आर है। ठीक है, अब देखिए जो बाहर कोण बनता है अंतः सुदूर स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज में होता है बहिष्कोण, लिख दे रहे हैं, किसी त्रिभुज में बना बहिष्कोण अंतः सुदूर स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। समझेंगे? देखिए z इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। इसके माध्यम से हम कोणों को प्राप्त कर लेते हैं। अगर यही चतुर्भुज में देखा जाए, चतुर्भुज एक चैप्टर है, बताएंगे ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होता है 360। ये आगे मिलेगा। त्रिभुज का और रेखा पर जितना कोण बन सकते हैं आज आप लोगों ने अध्ययन किया। अब क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। ठीक है, कल से शुरू करेंगे रेखा और कोण के जितनी प्रश्नावली है उसके, और उसके बाद जो आगे आएंगे तेजी से कीजिए। तब तक आप इन नियमों और रूलों को अध्ययन करिए, नोट्स बनाइए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। जो आपके मित्र हैं, अगल बगल हैं, अन्य कहीं हैं, दूर हैं, उन्हें भी ये चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि हर एक बात इस पर आपको उपलब्ध होने वाली है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।